रेलवे को भी बेच रहे हैं, प्लेन बेच रहे हैं। बताइए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कि हम लोग बिहार में खुद नीतीश को हटाना है हर हाल में, क्योंकि बेरोजगार पढ़ लिख कर भी घूम रहा है। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। स्वागत है आपका हिंद वॉइस पर। बिहार चुनाव का बिगुल तो एक महीने पहले बज गया था, मगर बिहार में जो है प्रचार प्रसार का जो है दिन समझिए कि बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। पहले चरण में यहाँ पर 28 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। अभी फ़िलहाल जो है मैं नवादा के संसदीय क्षेत्र के इलाका जो हिसुआ विधानसभा क्षेत्र का आता है, वहाँ के मैं खनवा विलेज में हूँ। इस विलेज की एक खूबी रही है और इस विलेज के नाम के साथ एक हिस्ट्री जुड़ा हुआ है कि बिहार के प्रथम सीएम जिनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उनका यहाँ जन्म स्थल है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर ख़ास ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए आए हैं हिंद वॉइस के माध्यम से कि इस बार जो है बिहार का चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो है लोक जनशक्ति पार्टी जो है बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ी थी, मगर इस बार जो है बिहार में जो है लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी से हट कर इलेक्शन लड़ रही है। और चिराग पासवान लगातार जो है ये हमला कर रहे हैं कि इस बार बिहार जीता तो नीतीश जीता तो बिहार हार जाएंगे। और ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए हुए कार्य को लेकर ही इस मर्तबा जो है नीतीश कुमार सत्ता में आ सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि रामविलास पासवान की मृत्यु हो चुकी है, तो चिराग पासवान इस बार जो है किस तरह से बिहार में सत्ता में आएंगे। वैसे 143 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का आंकड़ा दिया गया है, तो देखिए कितने पर चुनाव लड़ते हैं। कुछ एकदम आम सामान्य व्यक्ति है जिनसे हम बातचीत करेंगे, कुछ जानेंगे कि क्या मुद्दा है, क्या मुद्दे पर ये लोग। अच्छा ये बताइए भाई, ये जो गाँव है आप इसका जो है, चलिए फूल पहना दिए, ठीक है। ये जो गांव है इसका अपना एक इतिहास रहा है कि यहाँ पे जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की जन्म स्थल है ये। तो इस बार जो है इस गांव के लोगों के किन मुद्दों पर वोट करेंगे? और साथ ही साथ जो है चिराग पासवान ने ये कह रहे हैं कि वो जो है बीजेपी में साथ थे मगर बीजेपी से अलग है, तो इस पर क्या बिहार की सभी लोग वर्ग के लेकर चलते हैं। इनका बहुत बढ़िया इधर कैंडिडेट हैं, इस मुद्दे पर बढ़िया वो काम करेंगे। सभी नौजुवान सवाल नहीं समझ रहे। हम ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में है वो बीजेपी के से अलग होकर इलेक्शन लड़े, तो इस बार जो है बिहार के चुनाव पर ये चीज़ें कितना असर करेंगी? असर तो दिखाई दे रहा है, आप घूमिएगा देखिएगा, असर दिखाई दे रहा है पूरा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, हम लोग को नीतीश कुमार का नहीं चाहिए सरकार। हम लोग उनके बहुत खिलाफ हैं। उन लोग जात पात पर चलते हैं, वो अपना जात के खाली लेके चलते हैं। हम लोग के तो खत्म कर दिए बिहार से। हम लोग रहे कहाँ बिहार में? अच्छा, आप कौन जाति के हो? हम लोग भूमिहार जाति से आते हैं। अच्छा, तो आप लोगों की जाति को खत्म कर दिया नीतीश कुमार? जी जी। ये कैसे संभव हुआ? अब देखिए, वो को मार देगा कोई नीचे जात के तो उसका घर में नौकरी मिलेगा, बताइए? अच्छा, मिलेगा नहीं? हम लोग के क्या मिलेगा? वो तो खत्म करते जा रहे हैं। हम लोग के सत्ते के तेजस्वी सरकार आएगा, नौकरी 10 लाख बहाली नौयुवकों को देगा। अच्छा। हम लोग के तो नौकरी सब चीज। आपकी शिक्षा का कितना क्वालिफिकेशन क्या है? आप हम इंटर किए हुए हैं। तो नौकरी का कोई कुछ नहीं मिल रहा, वैकेंसी नहीं निकल रहा है। सब चीज तो मोदी जी प्राइवेट कैले जा रहे हैं। अच्छा, रेलवे को भी बेच रहे हैं, प्लेन बेच रहे हैं। बताइए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बिहार पुलिस भी प्राइवेट कर दिए नीतीश कुमार। जब रेलवे हो गया तो बिहार पुलिस भी प्राइवेट कर दिया। कहाँ प्राइवेट किया? अभी तक तो ऐसा कुछ ऐसा बात आई है तब ना हम लोग बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस का भी प्राइवेट करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। ये बताइए कि चिराग पासवान और तेजस्वी में कौन ऐसा लगता है कि जिसके अंदर ज्यादा जन है या ज्यादा शक्ति लग रहा है? तेजस्वी यादव। ऐसा कैसे? क्योंकि चिराग पासवान भी तो मतलब के पॉलिटिकल घराने से आते, राजनीतिक घर से आते। घराने से आते जरूर है, लेकिन वो देखिए गठबंधन एनडीए के साथ थे। अच्छा। नीतीश कुमार के साथ थे। उनको नीतीश का काम काज नहीं अच्छा लगा, वो अलग हो गए। अच्छा। अगर वो तेजस्वी के सरकार में आते तो बहुमत से, पूर्ण बहुमत से हम लोग जीत जा चुके थे। मतलब सीएम का उम्मीदवार तेजस्वी यादव हो चुके थे, लेकिन अभी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले लिए। अब देखिए जनता उनके साथ कितना समर्थन। अच्छा, एक चीज़ बहुत अहम है कि नवादा के जो इस बार जो सांसद है वो चंदन सिंह है, जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो है खेमे से आते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर है। अच्छा ये बताइए कि तेजस्वी ने ये कहा है कि वो जो है चिराग पासवान को सपोर्ट करेंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि चिराग पासवान तेजस्वी के साथ हो जाएंगे, चुनाव जीतने के बाद वो भाजपा के साथ ही जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं। कैसा लगता है? ऐसा नहीं। तेजस्वी खुद हम लोग उनका सीएम बनाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं। पूरी जनता उनके पीछे उमड़ पड़ी है कि हम लोग बिहार में खुद नीतीश को हटाना है हर हाल में, क्योंकि बेरोजगार पढ़ लिख कर भी घूम रहा है। बेरोजगार नहीं मिल रहा है उसको, कुछ नहीं, कहीं जगह नहीं मिल रहा है बैठने के लिए भी, खड़ा होने के लिए। नवादा जिला में वैकेंसी हुआ तो सारा नालंदा जिला का आदमी भर दिया गया।
अभी तक की 33 सीट हुआ, जिसमें फॉरवर्ड एक भी नहीं हुआ 33 में। पूरा के पूरा कोयरी कुर्मी पूरा भर दिए हैं नीतीश कुमार जी। तो संसदीय मुद्दा तो हम लोग नौजवान खोजे तो नीतीश सिन्हा को कांग्रेस से टिकट मिला, तो हम लोग फुल बहुमत के साथ उनके साथ हम लोग हैं। ठीक है, ये तो आपके यहाँ से मतलब नीतू सिंह उम्मीदवार है कांग्रेस की टिकट पर। अच्छा, एक बात बताइए कि एक और मुद्दा ये है कि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि इस बार जो है मोदी जी के नाम पर ही नीतीश कुमार की सरकार बनेगी तो बनेगी। ये सच लग रहा है या चिराग पासवान अपने आप में नहीं ये बात कर रहे हैं? बिल्कुल झूठ है। जिसको अपना गाड़ का ठिकाने ने वो सरकार बना लेगा। चिराग जी का अपना गाड़ का था ठिकाना, जो सरकार वो बना लेंगे। नहीं, तो चिराग पासवान का कोई ठिकाना नहीं। हम लोग तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार होना चाहिए, जो नौजवानों को बेरोजगारों को रोजगार दे सके। अच्छा, एक सवाल ये चल रहा है कि तेजस्वी यादव 8वीं फेल है या 9वीं फेल है, तो ये कैसे? वो सब गलत है। विपक्षी दल कुछ भी बोल सकते हैं, उनको बरगलाने के लिए, जनता को भड़काने के लिए कुछ भी कदम उठा सकता है, लेकिन जनता सब एकजुट होकर, नौजवान लोग उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं कि नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। अच्छा, एक बात है, मैं यहाँ पर चिराग पासवान के मुद्दे पर लक्ष्य इनसे बातचीत करना है, मगर ये सारे लोग जो है तेजस्वी पर बात करें तो कुछ तेजस्वी पर ही इनसे बात किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि तेजस्वी और तेज प्रताप, इन दोनों के बीच में जो है कई बार मीडिया में ये खबरें चलती है कि इनके दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं, तो आपको लगता है कि ये सही बात है या ये मीडिया जो है इस बातों को प्रोपेगेंडा के तौर पर चला? नहीं, सब संबंध अच्छा है। कल देखिए उनका बाबूजी के साथ क्रम में नीतीश जी एक कुर्सी पर थे, तेजस्वी यादव एक कुर्सी पर थे, चिराग जी भी थे, सब साथ में। वो सब मीडिया खाली जो है सो हवा बना के रख दिया है। सब नेता एक के होता है, नेता सब एक है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार क्यों, जब सब नेता एक ही होता है? उसका कारण है विकास। देखिए ना आप, 15 साल में नीतीश जी कहाँ लेके चल गए? तो नीतीश जी तो कह रहे हैं कि बहुत बिहार को कोई विकास नहीं। नदी में जाके विकास, चापाकल कहाँ गड़ा रहा है? तो नदी में चापाकल यहाँ देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कितना जनता है। चापाकल गाड़ने के पीछे हो सकता है नीतीश कुमार का कोई राज? वो कुछ नहीं, वोट कटवा आदमी सब वोट जो है सो नहीं समझ रहे हैं। अब आप हमारा पार्टी हो गए तो आपको नदी में भी दे देंगे घर बना के मनरेगा से। हमको जब नहीं उसका पार्टी गए तो नहीं देता है। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में ये चीज़ चलता है कि नीतीश कुमार पलटू है, ये बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि कई बार वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कई बार राजद के साथ होते हैं, कई बार निर्दलीय, मतलब कि अलग से चुनाव लड़ते हैं। उनको जने लाभ मिलता है, जने देखते हैं गाड़ों ने छान लेते हैं तुरंत हाथ, कोई देरी नहीं करते हैं। और बेरोजगार लोग बेचारा मारा जा रहा है। बिहार में अभी 400 सीट पहले निकला था होमगार्ड का वैकेंसी, हर जिला में वैकेंसी हो गया, लेकिन नीतीश कुमार अभी नवादा जिला में वैकेंसी नहीं लिया। कम से कम 400 लड़का तो नौजवान नवादा जिला का बेरोजगार रोजगार में रहता। इस मुद्दा अभी बहुत जोर उठेगा आंधी, जब घेराबंदी उनका होगा ना तो चारों तरफ से होगा घेराबंदी, देखिएगा। अच्छा, तो मतलब तेज खाली सरकार बनने दीजिए तेज प्रताप का, बस तेजस्वी का, हाँ तेजस्वी का सरकार खाली बनने दीजिए, पूरा घेराबंदी होगा। वो जो किए हैं ना बिहार में, जितना कोयरी कुर्मी को बहाल किए है, सब अनफिट होगा। सरकार से नौकरी होने के बाद फिर अनफिट कैसे हो सकता है? जरूर होगा, इसलिए कि सब बहाली फर्जी हो ले ना। नवादा जिला में नहीं था, शेखपुरा जिला में आदमी नहीं था, केवल नालंदा जिला का आदमी था, उसमें नवादा का भी तो था। लेकिन आज तक नवादा का एक भी बहाल नहीं हुआ, टोटल के टोटल उधरे का बहाल हुआ। मतलब जो ये तो जातिवाद कर रहे हैं, वो तो जातिवाद कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। अच्छा, अपने जात को, अपने पूरे जात को लेके चल रहे हैं। बावन को तो ढकेल दिए पहले ही। आपको लग रहा है कि बावन को ढकेल दिया पहले? पूरा एकदम 100% उठेल दिए हैं। तो गया भैंसिया पानी में, लेकिन अबरी भैंसिया पानी में नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना? उनको एकदम उखाड़ फेंकेगा, अबरी ट्रेन में चलेगा। अब तो बल्ब का जमाना आ गया है, तो अब अरे बल्ब कहाँ जलता है महाराज जी? जौन नीतीश कुमार बिजली चोरी के लगा दिया है कि हम लोग को फ्री बिजली चाहिए, तब ना हम लोग यूज करेंगे जी। अब 100 रुपया की इनकम नहीं है, 260 रुपये पर यूनिट आता है, बिल कहाँ से भरेंगे? हम लोग को फ्री बिजली फ्री पानी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी है। हाँ, हम लोग के यही सबसे बचे। बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के बीच, बहुत ज्यादा। नौकरी तो है ही नहीं, देखिए ना, उठा के देखिए ना, 10% आरक्षण भी आया, कोई फायदा नहीं। हम लोग का सीट खाली चला जाएगा, हम लोग का सीट जो वैकेंसी रहेगा खाली चल जाएगा। नीचा जाति को उसका कम रैंक है, जो कि कम उससे नंबर लाया, उसको मिल जाएगा नौकरी, हम लोग को नहीं मिलेगा। जैसे नालंदा जिला के बगल में नवादा जिला है, अभी उसका होमगार्ड का वैकेंसी नहीं हुआ है। और कहाँ समस्तीपुर और लखीसराय है, उसका होमगार्ड का वैकेंसी हो चुका है, जबकि 2010 की बहाली है। और इस पर होगा, हम लोग हाई कोर्ट करेंगे, हम लोग उनके साथ लड़ेंगे, हम लोग को हक देगा कोर्ट, जरूर देगा। अच्छा, चलिए, धन्यवाद।
वैसे एक बात बता दूं कि बिहार की राजनीति में अगर आप जातिवाद को देखते हैं तो भूमियार समाज जो है सबसे मजबूत तौर पर है, क्योंकि भूमियार समाज में शिक्षा की जो आप अगर प्रतिशत देखेंगे तो सबसे ऊंची है, और साथ ही साथ ज़मीन को लेकर भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ उनके पास होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस बार जो है अगर इन लोगों का ये आलोचना है कि जातिवाद पर जो है नीतीश हुकूमत जो है कुर्मी को, कोयरी को या उनके जात के जो लोग हैं उनको अगर सीट दे रहे या उनको सरकार में ला रहे, तो शायद ये आलोचना जो है लोगों का वाजिब बनता है। वैसे जब यहाँ पर मैं आया तो मुझे लगा ऐसा कि ये बिहार के प्रथम सीएम का गांव है, तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। तो बातचीत में यही आया कि जनता के बीच जो है, युवाओं के बीच आक्रोश बहुत है, लोगों के बीच आक्रोश बहुत है, और इसी आक्रोश को लेकर जनता जो है नीतीश सरकार से जो है बहुत खफा है। और कुछ लोग के बीच मतलब कि और फिर किसी विधानसभा जो है क्षेत्र में जाकर लोगों से बातचीत करेंगे। मैं रज़ा अंसारी आप सभी का मैं मतलब कि हिंद वॉइस के माध्यम से जुड़ा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।